नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया एएमसीए यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, उसके ऊपर काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों इसकी अपडेट भी समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन अभी जो एरो इंडिया शो के दौरान इसे दिखाया गया और इसके ऊपर ऑफिशियल्स ने क्या कहा है, आज उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गिरीश देवधर जो कि डायरेक्टर है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए के, उन्होंने इंडियन मीडिया को बताते हुए कहा कि बहुत से पार्ट जिनकी रिक्वायरमेंट होगी एएमसीए के प्रोडक्शन के लिए, अब वे खुद प्रोडक्शन के अंदर एंट्री कर चुके हैं, यानी कि उनके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और उन्होंने कहा कि एएमसीए का प्रोटोटाइप 2024 तक आ जाएगा। जल्द ही इसकी मेटल कटिंग सेरेमनी शुरू होगी और 2025 के अंदर ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। और साथ ही उन्होंने कहा क्योंकि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसके अंदर स्टेल्थ एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो ऐसे में हमारी कोशिश जारी है कि अन्य जितने भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं ये उनको पार कर जाए और साथ ही एक बैलेंस क्रिएट करे एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी और स्टेल्थ एस्पेक्ट के अंदर। और दोस्तों, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी अलग चीज होती है और एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी इस 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए जो कही जा रही है, उसका रीजन ये है कि 5th जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। और जैसे ही इसका वियर टियर होता है, ये जब उड़ान लेता है, तो उसके बाद में ये बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर दोबारा पेंटिंग वगैरह या कोटिंग वगैरह करनी पड़ती हैं और उसमें बहुत सारा समय जाता है। और इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तभी कहा जा रहा है कि ये अन्य 5th जनरेशन फाइटर जेट से आगे का होगा। और इसके लिए इसके अंदर एक व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया जा रहा है, जिससे इसका डाउन टाइम कम हो जाए और साथ ही इसकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी हायर रहे। और इन सब के लिए एडीए ने स्पेशल स्टडीज भी की है। और दोस्तों, एडीए ने एक स्पेशल कोटिंग विकसित की है इसके ग्लास कॉकपिट के लिए, ताकि इसके ऊपर से रडार का रिफ्लेक्शन कम हो सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि इसकी इंटरनल वेपन बे होगी, जिसके अंदर वेपन सिस्टम या मिसाइल्स छिपा के रखे जाते हैं, उसे भी ग्राउंड के ऊपर टेस्ट कर लिया गया है। और साथ ही जो आर&डी इंजीनियरिंग पुणे के अंदर है, वहां पर बहुत सी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप कर ली गई हैं और कुछ एक टेक्नोलॉजीज रहती हैं, वे भी जल्द पूरी हो जाएंगी। और इसके अलावा देवधर ने जो एक बात कंफर्म की वो ये कि एएमसीए MK2 फाइटर जेट 2034-35 में प्रोडक्शन में एंट्री करेगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये ऑप्शनली मैन्ड प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि दोस्तों इसके अंदर अनमैन्ड का भी ऑप्शन होगा। और ये वो चीज़ है जो बाकी दुनिया 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर मान रही है कि आएगा, और इंडिया 5.5 जनरेशन के एएमसीए MK2 के अंदर वही चीज़ ले आएगा। और ऐसे मिशन जिनके अंदर पायलट को ज़्यादा रिस्क होता है, उनके अंदर हम अपना ऑटोनोमस एएमसीए को भेज सकेंगे। यानी कि दोस्तों, ये अगर पायलट हो तो भी और ना हो तो बिल्कुल ही ऑटोनोमसली टेक ऑफ और लैंड करेगा और साथ ही ये अपने आप अपने मिशन पर पहुंच जाएगा और जिस वे पॉइंट पे इसे जाना है वहां पर पहुंच के अपने काम को अंजाम दे देगा, अगर इसके अंदर पायलट ना हो। लेकिन इसके लिए इसे एक एक्सटर्नल पायलट मॉनिटर करेगा, जो कि दोस्तों ग्राउंड स्टेशन पे या फिर उसे सैटेलाइट लिंक के थ्रू या फिर अन्य मैनुअल ओवरराइड फंक्शन के द्वारा संचालित करेगा। और अभी तक की इंडियन एयरफोर्स की अगर कमिटमेंट की बात करें इस फाइटर जेट के लिए, तो 40 एएमसीए MK1 का ऑर्डर दिया जाएगा, जो कि GE F414 इंजन से पावर लेंगे। और साथ ही दोस्तों ये 2030-31 तक प्रोडक्शन में आ जाएंगे। और इसके अलावा MK2 वर्जन की बात कहें तो ये 2034-35 में प्रोडक्शन में आएगा और ये 100+ की संख्या में ऑर्डर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।